ओम शांति। आज दिनांक 22 जुलाई 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अब दुख के बंधनों से छूट सुख के संबंध में जाना है। इसलिए पुराने कर्म बंधन के हिसाब किताब सब चुकतू करने हैं। मीठे बच्चे, अब दुख के बंधनों से छूट सुख के संबंध में जाना है। इसलिए पुराने कर्म बंधन के हिसाब किताब सब चुकतू करना है। बाबा हमारा पिता परमात्मा दुख हरता सुख करता संगम युग पर इस धरा पर आते हैं। हम बच्चों को ब्रह्मा मुख द्वारा एडॉप्ट कर दुख के बंधनों से मुक्त करते हैं, सुख के संबंध में ले जाते हैं। इसलिए बाबा कहते, अब पुराने हिसाब किताब चुकतू करो। तो पुराने हिसाब किताब चुकतू करने की बाबा युक्ति बताते दो, एक योग से या एक भोग से। जितना जितना बाबा को याद करेंगे, अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे, उतने उतने दुख के बंधनों से छूटते जाएंगे, हिसाब किताब चुकतू होते जाएंगे, विकर्मों का विनाश होता जाएगा। इसीलिए बाबा कहते, अब तक तुम पर माया का बंधन था, इसको ही आसुरी बंधन कहा जाता है। अब तुम आए हो ईश्वरीय संबंध में, तो बंधन में है दुख, संबंध में है सुख। दुख काटने वाला पिता परमात्मा हमारे सम्मुख बैठा है और कहता है, मुझ बाप को याद करो। मुझे याद करने से तुम दुख के बंधन से छूट सुख के संबंध में चले जाओगे, जो 21 जन्मों तक अखुट चलता रहेगा। तो ऐसा भगवान निराकार परमात्मा हम बच्चों से कहते हैं, खुद को आत्मा अनुभव करो, क्योंकि अब तुम्हें जाना है अशरीरी होकर अपने निराकारी घर शांति धाम में। फिर वहां से आएंगे नंबरवार पार्ट बजाने। तो बाबा हम बच्चों को बार बार अभ्यास करने का कहते, खुद को आत्मा समझो, अशरीरी बनने का अभ्यास करो, मुझ पिता परमात्मा को याद करो। तो खुद को आत्मा समझेंगे, मुक्ति जीवन मुक्ति में जाएंगे और पिता परमात्मा को याद करेंगे तो पुराने हिसाब किताब चुकतू होते जाएंगे। प्रश्न किया बाबा ने, इस युद्ध स्थल पर बेहद की बॉक्सिंग कौन सी है? बॉक्सिंग में विजय का आधार क्या है? इस युद्ध स्थल पर बेहद की बॉक्सिंग कौन सी है? बॉक्सिंग में विजय का आधार क्या है? उत्तर में बाबा कहते, माया रावण से तुम बच्चों की बेहद की बॉक्सिंग है। इसे ही मल्ल युद्ध कहा जाता है। इस बॉक्सिंग में विजयी बनने के लिए बुद्धि में रहे हमने कल्प कल्प जीत पाई है। माया रावण पर जीत पाने के लिए 5 भूतों का दान देना है। दान में देकर फिर कई वापस नहीं लेना है। बाबा कहते, दान में देकर फिर कभी वापस नहीं लेना है। अगर देकर वापस लिया, काम क्रोध के वश हुए तो सब भूत सताने लगेंगे। अर्थात बाबा कहते, सभी की गति सदगति के लिए बाबा कहते हैं मुझे आना पड़ता है, नहीं तो पावन बन ना सके। रावण भी कितना समर्थ है, तुम हमारे बनते हो, रावण अपनी तरफ खींच लेता है। माया बड़ी दुस्तर है, माया तुमको दुख में ले जाती है। यह खेल है। बॉक्सिंग में दोनों ही समर्थ हैं। आधा कल्प हार है, आधा कल्प जीत है। यह बॉक्सिंग बेहद की है, इसको ही मल्ल युद्ध कहा जाता है। कृष्ण और कंस का युद्ध बताते हैं। ऐसे ही तुम बच्चे रावण से युद्ध कर रहे हो।
रावण माया पर जीतना है, जिसके लिए बाबा कहते खुद को अशरीरी समझो। जो 5 विकार अपने पिता को दान में दिए हैं, उन्हें कभी वापस नहीं लेना। कौन कहते हैं बाबा क्रोध आता है, कोई कहते हैं बाबा क्रोध आता है। अरे यह तो भूत है, दान में दे फिर वापस लेंगे तो बहुत सताएंगे। तुमने 5 विकार दान में दिए हैं, इनका पूरा पूरा संन्यास करना है। संकल्प में भी अंश न रह जाए, नहीं तो सारा वंश वापस आएगा, फिर परेशान करेंगे। बाबा कहते 63 जन्म तुमने गोते खाए हैं, अब एक जन्म पवित्र बनो, क्योंकि कमाई जबरदस्त है, जबरदस्त प्राप्ति है। दुश्मन सामने खड़ा है, मल्ल युद्ध कंस और कृष्ण की दिखाई जाती है। यह तो रावण की बात है। कृष्ण की आत्मा अंतिम जन्म में माया से युद्ध कर फिर कृष्ण बनती है। तो अब समझदार बनना है, बाबा की श्रीमत पर चलना है। बाबा को जो विकार हमने दान में दे दिए, उन्हें वापस नहीं लेना है, नहीं तो और ज़्यादा सताएंगे। गीत सुनाया बाबा ने, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। आगे बाबा कहते स्वर्ग का रचयिता एक पिता परमात्मा है, वही तुम बच्चों के द्वारा हेवन स्थापन करवाता है। पतितों को पावन बनाने में बाबा कहते कितना समय लगता है, मुख्य बात है पवित्र रहने की। एक से बुद्धि योग लगाना है, घर बार नहीं छोड़ना है। वह हद के सन्यासी छोड़ते हैं, तुम्हारा है बेहद का सन्यास। वह फिर पुरानी दुनिया में रहते हैं, तुमको सारी दुनिया को भूलना पड़ता है। बाबा कहते तुम हद से बेहद में जाते हो, वह है शांति धाम। वहाँ शांति ही शांति है, बाकी हद और बेहद का सुख यहाँ है। तुमको हद और बेहद के पार शांति धाम में जाना है, जहाँ आत्मा निराकार रहती है, अपने पिता निराकार परमात्मा के साथ। वहाँ कोई पार्ट आत्मा बजाती नहीं है, आर्गन्स नहीं है। फिर ड्रामा अनुसार सतयुग में पार्ट इमर्ज होगा, जो तुमने कल्प कल्प बजाया है वही फिर से बजाओगे। बाबा कहते अब तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा तुमको समझाते हैं, फिर तुम औरों को समझाते हो। प्रिंसिपल आदि को भी समझाना चाहिए। यह जो स्कूलों में हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, यह तो अधूरा ज्ञान है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, इन सब का राज समझाना चाहिए। इनको जानते नहीं, बाकी अंग्रेजों मुसलमान आदि की हिस्ट्री ज्योग्राफी ले बैठे हैं। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही आकर समझाते हैं। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस कैसे बने? आओ तो हम तुम्हें बतलाएं। हेवन के प्रिंस प्रिंसेस बनना है, उन्हों को यह वर्षा कैसे मिला, यह सूर्यवंशी डिनाइस्टी कैसे स्थापन हुई, यह नॉलेज नहीं है। तो तुम फिलासफर काहे के? समझाने की युक्ति चाहिए। बाबा कहते ऐसे ऐसे पोस्टर बनवाओ, जिससे मनुष्यों की बुद्धि खुले, उन्हें समझ में आए। धर्मराज बाबा बिल्कुल एक्यूरेट है, उनके ऊपर कोई और है नहीं। यहाँ एक दो के ऊपर हैं। सच्चा सच्चा धर्मराज सिर्फ एक परमात्मा पिता निराकार है। इसीलिए सदा उस निराकार परमात्मा को याद करना है, खुद को आत्मा अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, सबको बाप का परिचय दे, पूरे पूरे वर्षे का अधिकारी बनना है।
वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते, तपस्या द्वारा सर्व कमजोरियों को भस्म करने वाले फर्स्ट नंबर के राज्य अधिकारी भव। तपस्या द्वारा सर्व कमजोरियों को भस्म करने वाले फर्स्ट नंबर के राज्य अधिकारी भव। तपस्या, तपस्या अर्थात एक की याद की लगन में मगन रहना, मन बुद्धि को एक बाप पर एकाग्र कर लेना, एक बाप के जो खजाने हैं उन खजानों को स्वयं में समाकर उनकी प्रत्यक्षता कराना, अर्थात बाबा पर पूरा पूरा अर्पण होकर बाबा का दर्पण बन जाना। तो ऐसे बच्चे जो निरंतर पिता परमात्मा को याद करते हैं, सर्वशक्तिमान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान खुद को अनुभव करते हैं और अपने अंदर की कमी कमजोरियों को स्वदर्शन चलाकर चेक कर चेंज करते हैं, पिता परमात्मा से बल लेते हैं, सारी कमजोरियों को भस्म कर फर्स्ट नंबर में आने का पुरुषार्थ करते हैं। तो फर्स्ट नंबर अर्थात लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण, जो 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो ऐसे लक्ष्य समान लक्षण धारण करना, यही बाबा कहते नंबर 1 में आने का पुरुषार्थ है। फर्स्ट जन्म में फर्स्ट नंबर की आत्माओं के साथ राज्य अधिकार प्राप्त करना है, तो जो भी कमजोरियां हैं उन्हें तपस्या की योग अग्नि द्वारा भस्म करो। मन बुद्धि को एकाग्र करना अर्थात एक ही संकल्प में रहे फुल पास होना। अगर मन बुद्धि जरा भी विचलित हो तो दृढ़ता से एकाग्र करो। व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति ही संपूर्णता को समीप लाएगी। स्लोगन में बाबा कहते, समय की गिनती करने वाले नहीं, लेकिन बाप के व स्वयं के गुणों की गिनती कर संपन्न बनो। बाबा के और स्वयं के गुणों की गिनती करना है, औरों की गिनती नहीं करना है। स्वयं को देखना है कि मैं कहाँ तक बाप समान बना हूँ। स्व चेकिंग करना है कि लक्ष्य समान लक्षण धारण होते हैं या नहीं होते हैं। बाप समान मैं कहाँ तक बना हूँ, बाप के कदम पर कदम रखकर कहाँ तक चलता हूँ, यही बाबा कहते चेक करो। इसी आधार से तुम संपन्न संपूर्ण बन सकोगे। अच्छा, ओम शांति।